तो अब मैं आ चुका हूँ पॉजिटिव हेल्थ जोन पे और डॉक्टर संस्कृति मेरे साथ में है। डॉक्टर संस्कृति जो हैं ये नेचुरोपैथी चिकित्सक हैं। एक लंबा एक्सपीरियंस है नेचुरोपैथी पे। और पॉजिटिव हेल्थ जोन में आने के पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच पे काम होता है। होलिस्टिक अप्रोच ये है कि केवल हम फिजिकल बॉडी पे काम नहीं कर रहे, हम बॉडी के केवल ऑर्गन पे काम नहीं करेंगे कि पैंक्रियाज में काम किया, कि लीवर पे काम किया, कि किडनी पे काम किया। हम इसके अलावा बॉडी के जो अदर पार्ट्स हैं जिन्हें हम इनविजिबल बॉडी कहते हैं, खास करके नाड़ी और चक्र की बात करते हैं, जहाँ भी डेब्रिस जमा होते हैं, जहाँ भी टॉक्सिन जमा होते हैं, उन्हें भी ठीक करना है। तो डॉक्टर संस्कृति मुझे नेचुरोपैथी के हिसाब से समझाएंगे। डॉक्टर अनिल गुप्ता यहाँ के फाउंडर हैं और डॉक्टर गुप्ता जी के साथ भी मेरी मुलाकात होगी, अपॉइंटमेंट हो चुका है। और वैदिक विज्ञान से डायबिटीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वैदिक विज्ञान के माध्यम से हम कैसे अपना जो मेटाबॉलिज्म है और जो डिस्टर्ब हुआ है उसे ठीक कर सकते हैं, उसको समझेंगे। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ क्वांटम मशीनें हैं जिन पे बैठने से, जैसे कि टेरा केयर की फ्रीक्वेंसी की मशीनें हैं, पिक्ट मोशन है, इन सब पे बैठने से भी कैसे आपके टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। और कुछ पर्सनलाइज कस्टमाइज आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है, खास करके योगा मेडिटेशन के पार्ट में आएंगे। तो फिलहाल डॉक्टर संस्कृति समझते हैं जी। कि मेरी रिपोर्ट क्या कहती है, डॉक्टर संस्कृति नेचुरोपैथिस्ट के हिसाब से। सबसे पहले तो ये है कि शुगर जो बढ़ के आया है आपका, हम्म। मैं ये पूछना चाहूँगी कि पहले कभी आपका नॉर्मल था या कभी बढ़ा या ठीक हो गया था, ऐसा तो कुछ हिस्ट्री नहीं है आपकी? नहीं, तो एक हिस्ट्री में आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि लाइफ की रूटीन तो मेरी बराबर ठीक ठाक थी, हुँ। लेकिन लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर से थोड़ा सा हुँ। मेरा जो रूटीन है वो बिगड़ा। राइट। मेरा जो रेगुलर एक्सरसाइजेस थे, जो मैं लाइट एक्सरसाइज किया हुँ। करता था, वो बंद हो गई थी। और सवेरे ब्रेकफास्ट हैवी लेने की आदत पड़ गई थी क्योंकि कुछ मीटिंग्स वगैरह ज्वाइन किया था मैं। हुँ। तो मीटिंग में जाना पड़ता था, तो मीटिंग पे हम 10 बजे के आसपास एक हैवी ब्रेकफास्ट लेते थे जिसमें पराठे भी होते थे, इडली भी होती थी, राइट। डोसा भी। तो जो रूटीन था वो मेरा काफ़ी कुछ डिस्टर्ब हो गया, जैसा कि मैंने राइट, राइट। आपको बताया। और उसके बाद 10 बजे ख़त्म होता था, फिर दोपहर को 2:30-3 बजे फिर जाते थे, तो फिर हैवी वही खाना पेट भर बिल्कुल। के खा लेते थे। कई बार रात को भी खा लेते थे। मीठा वगैरह भी काफ़ी कुछ हुआ। ये साल साल भर की रूटीन में तो अचानक कभी जब टेस्ट कराया मैंने लास्ट मंथ, हुँ। तो मालूम चला कि मेरा शुगर लेवल काफ़ी हाई है। इट ओके। वाज 400 ना, राइट। पिछले महीने। फास्टिंग मतलब रिपोर्ट्स नहीं, के पहले अकॉर्डिंग। पहले तो अचानक ही एक हॉस्पिटल में प्रोग्राम था कि चलो कराते हैं, तो हमने भी करा ली। जी, जी। तो एक्चुअली जब क्या है तो कि रूटीनली हमें ब्लड टेस्ट तो करवाते रहना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका फास्टिंग और पीपी दोनों बढ़ के आ रहा है, या पीपी बढ़ के आ रहा है या फास्टिंग बढ़ के आ रहा है? देखो, पीपी ज़्यादा बढ़ रहा है ना। पीपी ज़्यादा बढ़ पीपी रहा है, है। देखो, 10 दिन पहले जब मैंने पीपी करवाया था तो वो लगभग 400 था। फिर बिल्कुल, मैंने अपने बिल्कुल। आप को कंट्रोल किया कंट्रोल कुछ किया चीज़ों पे। जैसे, और हाँ। कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, मेडिकल कॉलेज में काय चिकित्सा विभाग की जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अरुणा ओझा, उनकी गाइड पे था। मैं अभी राइट। भी उनकी गाइडलाइन पे चल रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दी थी और मैंने अपने आप को किया, तो 400 से घट के 350 साढ़े आ चुका 350, था। राइट। लेकिन वो 300 के आसपास होना तो चाहिए था, क्योंकि मैंने दिन पहले फिर से मिठाई और मिठाई। पराठे खा के गया था जी। ब्लड टेस्ट तो कराने। हमें सबसे पहले तो ये ध्यान देना होगा कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपका ये तो बढ़ा हुआ है। तो हम्म। अब हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब नेचुरोपैथी और होलिस्टिक हम्म। वेलनेस इंटीग्रेट का मतलब ही ये है कि हमें सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक ऐसा डायग्नोसिस प्लान करना है, और डायग्नोसिस के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हम्म। जिसमें फिजिकल एक्टिविटी, डाइट रूटीन, हम्म। आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, हम्म। ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूडेड रहेगा। और अब हमें ये ध्यान देना है कि इस बीच में जब से अब हमें पता चल गया है कि भाई डायबिटिक है, हम्म। तो हम कुछ मेडिसिन के माध्यम से, और अगर हम मेडिसिन नहीं लेते हैं तो आज के डेट पे हम शुगर लेवल को नॉर्मल ला सकते हैं बिना मेडिसिन के भी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर मेडिसिन भी नहीं लिए और इधर हमें लाइफस्टाइल नहीं, मॉडिफिकेशन भी असल में नहीं क्या हुआ। है, मैं एक बार आप इसमें भी रिपोर्ट आ गई है, आप जी, देख जी। रहे हैं, तो मेरा जो HbA1c आया है राइट। वो 10.5 का आया हुआ बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। हुँ। 10.2 है, तो 10.5 10.2, में, राइट। तो 10.2 का आया है। अब मैंने चैलेंज ले रहा हूँ
आप लोग गाइड करोगे इसमें कि बिल्कुल। मुझे अगले 3 महीने में जी 7 जी, से 90 डेज में अपने आप को शुगर को इसको लेवल कम पे करके लाना कम है। करके और लाना है लेवल पे। 10.2 मतलब ये अब डेंजरस, डेंजरस हाँ, सिचुएशन पे है अगर जो। मेडिकल साइंस बोले तो ये हाँ, मतलब चीजें जो है हमें कंट्रोल करने की हाँ, जरूरत अगर है। थोड़ा-सा मैं फिट नहीं हो रहा तो मैं भी एडमिट हो जाता अस्पताल में। राइट, डेफिनेटली। और डॉक्टर्स तो बोलेंगे ही कि सर आप एडमिट एडमिट हो होइए और जाओ, ट्रीटमेंट करके इसको हाँ, कंट्रोल करो रेस्ट करके। करो, तो वो ना करके, हम्म, तो फिलहाल मैं एलोपैथ पे नहीं गया हूँ बिल्कुल। और मैंने आयुर्वेद कंसल्टेंट किया और जी। अपने रायपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर अरुणा ओझा जी हैं, हम्म, उन्होंने मेडिसिन दी है डायबिटीज़ की, राइट। तो मैं उनको ले रहा हूँ। अब आ गया है लाइफ लाइफ स्टाइल रूटीन पे करना, मॉडिफिकेशन तो के। मैंने कहा कि जब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है और क्या खाना कैसे खाना है, तो एक नेचुरोपैथी से सलाह लेते हैं। तो मैंने बिल्कुल। सोचा अब आपसे सलाह ले लेते हैं, जी फिर जी, योगा मेडिटेशन पे क्योंकि चलते हैं। 80% ये कहा गया है डाइट को लेके हम्म, कि आप कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं आप डाइट से। हम्म, डाइट इज अ मेडिसिन, हम्म, राइट। तो बिल्कुल। अब हमें ऐसा प्लान करना है कि पर्सनलाइज कस्टमाइज, कि हम इस शुगर को कैसे कंट्रोल कर लें, मतलब स्पेसिफिक डायबिटिक डाइट जो प्लान होगा, हम्म, जो आपके शुगर लेवल को धीरे 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 करके कम करते जाएगा। हम्म, और मेक श्योर ये भी रहेगा कि वो चीज़ें बढ़े मत। इसके लिए हम पूरा का पूरा आपका डाइट प्लान चेंज कर देंगे, जिसमें आपका मॉर्निंग उठते ही आपको क्या लेना है, डिटॉक्स वाटर लेना है। डिटॉक्स वाटर में आपको कौन से डिटॉक्स वाटर लेना है और कितना लेना है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है आपको यहाँ बताया जाएगा। हम्म, दूसरा है आपका ब्रेकफास्ट, कि ब्रेकफास्ट में हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें, ऐसे कौन से डायबिटिक कंट्रोल करने वाले फ्रूट्स लें, जो हमारे फ्रूट्स मीन्स ये है कि फाइबर डाइट, कि आपके बॉडी में टॉक्सिक जमा भी मत हो और न्यूट्रिशियस चीज़ें दे और वो बाहर निकल भी जाए। तो हम्म, जिसमें आपका नट्स होगा, हम्म, ठीक है, सीड्स होंगे और कुछ फ्रूट्स होंगे। हम्म, तो आपके नट्स में जैसे कि हो गया आलमंड है, अखरोट है, जिसको आपको सोक्ड करके लेना है ब्रेकफास्ट में हम्म। मॉर्निंग। उसके बाद लेना है उसकी मतलब क्वांटिटी, पानी पानी में में भिगोने के भिगाना बाद है लेना। आपको। उसके बाद लेना है और इतना चबा के खाना है जितना कि वो लिक्विड हो जाए माउथ में ही अच्छे से, ठीक है। ठीक है। च्युइंगम फिर जैसे चबाते रहना है ना, राइट, फिर हाँ हाँ, ठीक है। अच्छे से चबा के खाना है। फिर आते हैं हम सीड्स में, हम्म, जिसमें मिक्स सीड्स ले सकते हैं। अलसी है आपका, सनफ्लावर है, पंपकिन सीड्स हैं, इसको भी 1 चम्मच से 1.5 चम्मच आप भिगा दीजिए। भिगा हम्म, के भी ले सकते हैं या फिर ड्राई करके ले सकते हैं, ओके। ठीक है। और फ्रूट्स में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स जो है वो आपको पपाया, हम्म, जामुन, अमरूद, पाइनएप्पल, एप्पल, अनार, ये सारे फ्रूट्स जो हैं 1 से 2 फ्रूट्स क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमें लेना है। हम्म, स्वीट्स की जितनी भी फ्रूट्स हैं वो हमें अवॉइड करना होगा, ठीक है। जैसे चीकू है, केला है, हम्म, कस्टर्ड एप्पल, सीताफल है। मीठे वाले फल हम अभी कुछ दिन के लिए खासकर कम करेंगे। ठीक है। और अगर हमारा डायबिटिक कंट्रोल हो गया तो फ्रूट्स ऐसा नहीं है कि वो शुगर लेवल को बढ़ाता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए, चूंकि ये हाई है तो सही हमें है। अवॉइड करना होगा, हम्म, राइट। फिर आते हैं हम लंच में। तो लंच में हमारा फर्स्ट प्लेट होना चाहिए सैलेड्स के, हम्म, जिसमें 3 से 4 प्रकार के सैलेड होंगे पहले, जिसको हमें चबा के अच्छे से खाना है। फिर हम राइस को और गेहूं को अभी कुछ दिन के लिए बंद करेंगे, अच्छा। ठीक है। आपकी जो रोटी होगी वो या तो मिलेट्स आटे की रोटी होगी या फिर ज्वार या बाजरा की रोटी होगी। और सिर्फ एक ही आपको 2 रोटी खाना है, 32 बार चबा के खाना खाना है उसको, और ज्वार की रोटी लेना है। सैलेड, सूप और बटर मिल्क, ये आपका लंच रहेगा प्रॉपर। फिर 3 to 4 ओ क्लॉक में जैसे भूख लगती है, हर 2 घंटे में डायबिटिक वालों को थोड़ा सा ड्राई होने लगता है, प्यास ज़्यादा लगने लगती है और भूख भी लगने लगती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 3 से 4 बजे कभी स्प्राउट्स है, कभी कोई फ्रूट जूस है, या फिर फ्रूट जूस मतलब मैंने पहले ही बताया मीठा वाले फ्रूट्स मीठा नहीं को लेने, छोड़ करके जो, मिक्स खैर जो वेजिटेबल सीजनल जूस है, है, सीजनल जो भी फ्रूट्स ले सीजनल आ सकते रहे हैं, हैं, ठीक है। ठीक है। और स्प्राउट्स, मखाना है जैसे, हम्म, फली प्रोटीन के है, लिए। फूटा चना है, ये हमारे पास होने चाहिए हमारे बैग में या अपने पास, हम्म, ताकि हम जब कभी भूख लगे तो उसको अच्छे से खा लें। फिर आते हैं हम डिनर। डिनर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो वो भी हमें रात के 7 बजे, मतलब आपका सूर्य डूबने तक
जो है खा लेना चाहिए एंड, और लास्ट मान के चलो कि बहुत लेट हो रहा है तब भी 8-9 बजे तक फिनिश हो जाना चाहिए। उसमें भी डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है, या तो आप मिलेट्स का दलिया लेंगे या फिर खिचड़ी या फिर रोटी सब्जी। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक। अगर हम ये जो डिटॉक्स पैटर्न पे चलेंगे तो हमारा शुगर लेवल 3 डेज से 7 डेज में नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, एटलीस्ट फास्टिंग और पीपी। फिर ठीक। हम HB1C चेक करके देखेंगे, वो फिर आपका 1 महीने से 3 महीने के अंदर होगा, तो उस पर अपन फोकस करेंगे। ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका 2 चीज़, एक चिरायता का काढ़ा और दूसरा है मेथी का पानी, जो हम सुबह उठते ही आपको लेना है। जितनी एज है उतना दाना आपको मेथी का लेना है। चिरायता का पानी पीना, चिरायता का काढ़ा लेना है? चिरायता का पानी पीना है, चिरायता का पानी पीना है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लीवर को डिटॉक्स करेगा। और नेचुरोपैथी यही काढ़ा नहीं बताता है, लेना है ना चिरायता काढ़ा का? नहीं लेना है आपको, आप पानी लीजिए जो कि उसके जो कंटेन है वो ऑलरेडी उसमें आ जाता है। और अगर हम ये फॉलो कर लें तो मैंने अपने जितने भी क्लाइंट्स और पेशेंट देखे हैं उनका 3 दिन के अंदर जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपका इंसुलिन ना शुरू हो तो हमें ये सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम एक चिरायता का काढ़ा ऐड करेंगे और दूसरा है मेथी का पानी। ठीक है? ठीक है। तो इसके अलावा जो जाते हैं हम फिजिकल एक्टिविटी पे, एटलीस्ट 90 मिनट्स जो है, मतलब ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम्म। कौन सा ऑर्गन कितने बजे एक्टिव होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी दिनचर्या चलनी चाहिए। ठीक है। राइट? तो सुबह उठते ही अगर आपका डायबिटिक, हार्मोन्स इम्बैलेंस है, ओबेसिटी है या गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम 7:30 टू 8:30 तक हमारा ब्रेकफास्ट फर्स्ट प्लेट हो जाना चाहिए, जिससे कि ये चीज़ें स्टमक एक्टिवेट होता है, तो ये अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। लंच का टाइम जो है 1:30 से 2 बजे तक और डिनर का टाइम है 6 से 7, लास्ट 7 से 9, मतलब फिनिश करना ही है हमें। क्लियर है? दूसरा है हमें 1 घंटे टू मतलब 60 टू 90 मिनट्स मान के चलिए योगा, प्राणायाम, योग निद्रा और मेडिटेशन, इसका जो है आपको मॉर्निंग ऐड करना होगा। जो मतलब देखिए, डायबिटिक का मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते या कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम आराम से इस चीज़ को 3 महीने के अंदर अपन पहले जैसे लाइफ चलती थी वैसे ही आ सकते हैं। तो मेक श्योर करना है हमें कि 45 मिनट्स वॉक करना है, 10 मिनट्स जिसमें ब्रिस्क वॉक होगा, तेज गति से वॉक, अग्नि मुद्रा में वॉक करना है आपको। ठीक है? खाने के बाद और रात के खाने के बाद अग्नि मुद्रा में 1000 स्टेप्स आपको डेली वॉक करना है। आप देखेंगे कि 3 से 5 दिन में आपका शुगर लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। पानी प्रॉपर मात्रा में पीना है, ये हमेशा ध्यान रखिए आप कि 3 लीटर कम से कम आपका पानी हो रहा है कि नहीं। दूसरा है आपको जितने भी स्ट्रेसफुल लाइफ है उससे हम कैसे बच सकते हैं अभी कुछ दिन के लिए खास कर, ठीक है? तो हमें मेडिटेशन को थोड़ा सा ज़्यादा करना है, एटलीस्ट 10 मिनट से 20 मिनट्स जो है डेली आप मेडिटेशन करिए, जो पॉजिटिव हेल्थ जोन में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। इतनी बातों के बाद में डॉक्टर संस्कृत ने रिकमेंड किया कि डायबिटीज केवल आपकी खान पान ही नहीं बल्कि आपके सोचने के पैटर्न से भी होती है, स्ट्रेस से भी होती है। तो जो चीज़ें फिजिकल ऑर्गन में दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं इनविजिबल जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारी नाड़ियां हैं, जो हमारे 7 चक्र हैं, इनमें भी कहीं ब्लॉकेज आता है तो उससे भी होती हैं। तो इनका रिकमेंडेशन है कि आप अपने सातों चक्रों का अलाइनमेंट करा लीजिए, नाड़ियों को देख ले, ताकि एक्यूप्रेशर का भी एक ट्रीटमेंट हम प्लान कर सकें, और योगा और मेडिटेशन जो करनी है तो प्रॉपर उन चक्रों पे, कौन कौन से चक्र इम्बैलेंस हुए हैं उन चक्रों पे विशेष फोकस किया जाएगा। उस पे उस प्रकार के मंत्रों का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हर चक्रों के अपने अपने बीज मंत्र होते हैं जो मैं जानता हूँ, मेरे पुराने वीडियोज़ में भी आप देखें तो हम करेंगे। तो मैं वो 2 टेस्ट, और साथ ही साथ में ये भी की जा रही है कि अभी मैंने आपको बताया कि पित्त मोचन कराते हैं, और जो पित्त प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन्हें शायद ये डायबिटीज़ ज़्यादा प्रोन भी ज़्यादा होती प्रॉन है। हो जाता है, राइट। तो अभी उस पे भी चल रही, तो हमें एक वात, पित्त और कफ
भी अपना पता होना, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि बीमारियां तभी होती हैं जब वात पित्त और कफ में डिस्टर्बेंसेस आ जाता है, इम्बैलेंस हो जाती है। तो मैं अपना वात पित्त कफ करा लेता हूँ, सब धातु हैं उनको भी देख लेता हूँ, दोषांश को भी देख लेता हूँ, और जो पंच महाभूत है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनका भी देखते हैं कि इनकी क्या स्थिति है, और उसके बाद सारी चीज़ें को प्रोसेस करेंगे, जो जो बताए हैं कि कैसा खाना है, कैसे रहना है, क्या दवाइयाँ हैं, सारी चीज़ों पे। और 90 दिन बाद मैं पुनः ब्लड टेस्ट कराऊंगा, और पुनः ये जो 2 टेस्ट हैं वात पित्त कफ पता करने वाले, और जो हमारी नाड़ी और चक्र को बताती हैं वो भी करेंगे। जीडीवी और वेदा पल्स। हाँ, बायोवेल और वेदा पल्स की एक मशीन है जिसके थ्रू हम अपने इन दोनों चीज़ों को पैटर्न पता करते हैं। तो मैं टेस्ट कराता हूँ, पर उसके पहले ये काढ़ा मेरे लिए पॉजिटिव हेल्थ जोन पे आ चुका है, तो मैं काढ़ा का आनंद लेता हूँ, और तब तक आप सोचिए कि आप कितने फिट हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तरह आप ज़्यादा दिखने में तो हेल्दी दिखाई दो लेकिन अंदर से डैमेज हो जाओ, सोचिएगा। ये पॉजिटिव हेल्थ जोन का क्वांटम वेदा लैब है। 2 प्रकार की मशीनें हैं, जिसपे एक जीडीवी बायोवेल है और दूसरा वेदा पल्स की मशीन है। तभी जो मैं बैठा हूँ जिस जगह पे, ये वेदा पल्स की मशीन है। बता रहे हैं कि यहाँ पे ये मशीन मुझे बता देगी कि मेरा पिछले 2-3 महीने से मैं कितना स्ट्रेस ले रहा था, मैं किस प्रकृति का आदमी हूँ। प्रकृति यानी कि मेरी बचपन की प्रकृति क्या थी, आयुर्वेद में वात पित्त कफ कहते हैं, वो भी इस मशीन से लोग निकाल के बताएंगे। और पंच महाभूत जो कि हमारी बॉडी के मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, जिसे आप पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के नाम से जानते हैं, वो सब बताएंगे। क्योंकि रिकॉर्ड करने के पहले डॉक्टर बता रही थी, उसका परिचय करा दूं, डॉक्टर संस्कृत आप डॉक्टर स्मृति सिंह हैं, और ये पूरा डिपार्टमेंट क्वांटम वेदा लैब का आप ही देखती हैं। ये बता रही थी कि अगर पंच महाभूत डिस्टर्ब होते हैं तो भी बीमारियां होती हैं। तो अगर मुझे डायबिटीज हुई है और इतनी हाई लेवल पे हुई है, तो ये समझना जरूरी है कि मेरे पंच महाभूतों में कौन कौन से महाभूत जो है वो बिगड़ गए हैं, और वात पित्त का लेवल कफ का लेवल कैसा है, तो टेस्ट विद करेंगे। डाइट प्लान। बताइए डॉक्टर स्मृति जी, क्या क्या करना है? तो सही है, घड़ी उतारना पड़ेगा मुझे, हाँ, वॉच और निकाल लेंगे। यहाँ का एक वो है प्रोटोकॉल है कि आपको कोई भी मेटल की चीज़ें अपने साथ में नहीं रखनी है, कोई भी डिवाइसेस नहीं रखना है, फ़ोन वगैरह मेरा सब दूर है। तो डॉक्टर स्मृति आप हम एक जनरल फॉर्म भरेंगे जिसमें जी, आपका नाम, नाम डेट ऑफ बर्थ, नरेंद्र पांडे, डेट ऑफ बर्थ हो गया 1 जुलाई 1971। ओके, हाइट और वेट। मैं फॉर्म भरवा लेता हूँ, गोपनीय चीज़ें हैं, तो मैं आपको फिर जोड़ता हूँ। ये मशीन में हो रहे हैं, मशीन की ये डिवाइसेस हैं जो है ना, ये क्या यही है ना, 2 क्लैंप्स, ये 2 यस। क्लैंप लगाने हैं, अंदर में एक डिवाइस लगी हुई है, और उसको करने के पहले ये जेल लगाया जाता है। सब ऐसे ही जेल हो गया जैसे अपन सोनोग्राफी वगैरह में करते हैं। हाँ, अब हम प्रॉपर कैंप लगा देंगे। क्लैंप जो है ये ये proper क्लैंप लगाए गए हैं, और अच्छा ये पर्टिकुलर यहाँ पे हाथ बने हुए हैं, उसी हाथों पे आपको अपने हाथ रखने हैं। मैं 5 मिनट स्कैन करूंगी। ओके, आपको नॉर्मल ब्रीदिंग रखना है और हाथ नहीं हिलाना है। आप रिलैक्स होकर बैठेंगे। ठीक है। मुझे रिलैक्स होने बोला गया है, तो मैं भी थोड़ा देर के लिए आप इस मोबाइल को डिस्टेंस करता हूँ ताकि मैं रिलैक्स रहूँ, नहीं तो आपको देखूंगा तो बात करना पड़ेगा, तो मैं बंद कर। तो वेदा पल्स में टेस्ट कराने के बाद अब ये दूसरे मशीन पे हम आ चुके हैं। ये दूसरा बॉक्स है, इसे बायोवेल जीडीवी कैमरा कहते हैं। अब डॉक्टर स्मृति जो बताया कि इसमें हमें अपने पांचों फिंगर यानी कुल मिला के 10 फिंगर को इसमें एक एक करके इंसर्ट करना होता है। अंदर में एक मशीन है जो इन 10 फिंगर के इस सेल्स को स्कैन करती है, और उस सेल को स्कैन होने के बाद में क्या क्या निकल के आएगा मैडम इसमें? ये बेसिकली आपके चक्रों को स्कैन कर रहा है और साथ में आपका ऑरा बताएगा, ओके, और आपके चक्रों और चक्रों की जो एनर्जी है वो बताएगा। आपका लाइफस्टाइल कैसा चल रहा है, आपकी जितनी एनालिसिस है, स्ट्रेस का लेवल कितना चल रहा है, और प्रॉपर सभी ऑर्गन्स में कितनी एनर्जी है ये वो भी बताएगा। ठीक है। तो स्कैन कर लिया जाए, जी। है ना?
सबसे पहले किससे चालू करते हैं मैडम? राइट हैंड। राइट हैंड के हाँ। थंब से स्टार्ट करेंगे। तो राइट हैंड का थंब, तो एक एक करके सारे फिंगर और सामने चीजें आती चली जा रही हैं। अब लगभग हमारे सारे टेस्ट हो चुके हैं, सारी फिंगर जा चुकी हैं। इसके बाद में अब रिपोर्ट की बारी है। मैं आपको भी दिखाता हूँ किस तरह की रिपोर्ट आ जाती है। कल ही हम जीडीबी बायोबल लेते हैं और इसमें जल्दी हम अपने सातों चक्रों का अलाइनमेंट देख पाते हैं, उसमें एनर्जी का लेवल देख पाते हैं और कौन कौन से आर्गन जो है वो खतरे के निशान पे आ चुके हैं, ये हमको बता देता है। इसके बाद मैं बात करूंगा जो मैंने पहला टेस्ट कराया था वेदा पल्स के माध्यम से, उस पर भी कंप्लीट रिपोर्ट के लिए मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। और इन सारी रिपोर्ट को लेकर के, और ब्लड टेस्ट भी मैंने भी कराया है नए तरीके से, कंप्लीट ब्लड टेस्ट लिया जिसमें, और यूरिन टेस्ट के लिए भी दिया है, और रिपोर्ट मेरी आ जाएगी शाम तक। उसके बाद होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के थ्रू डायबिटिक को ठीक करने का है पूरा प्रयास, जो मैंने चैलेंज दिया है 90 डेज का, वो करना है। आप लोग की दुआएं चाहिए ताकि मैं सक्सेस हो सकूं अपने इस मुहिम पे जो एक चैलेंज लिया हुआ है। मिलते हैं रिपोर्ट के साथ।